गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी सीएससी मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस पर फुल एनालिसिस करेंगे। मैं प्रकाश कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रीलिम्स के सिलेबस को का एनालिसिस करके छोड़ा था, आज हम दूसरे वीडियो में मेंस के एग्ज़ाम का सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। हम लोग का सिलेबस इस प्रकार से है, देखते हैं। पहला 9 पारंपरिक वर्णात्मक पेपर होते हैं, जिनमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं। फर्स्ट पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर होता है। जैसे विषय है भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चयनित की जाने वाली भारतीय भाषा में से एक, जो 300 मार्क्स का होता है। पेपर बी है क्वालिफाइंग पेपर अंग्रेजी, जो कि ज़रूरी होता है, जो सबको देना होता है। ये भी 300 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर में आप हमारे अनुसूची में जो भाषा है उसमें से किसी एक भाषा को हम लोग ले सकते हैं, 22 भाषाओं में से। और सेकंड पेपर बी में है हम लोग का कि अंग्रेजी हम लोग का, जो कि सबको देना ज़रूरी होता है। दोनों 300 मार्क्स का होता है। इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और ये टोटल हम लोग का मेंस पेपर होता है 9 पेपर होता है, जिनमें से 2 ही क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस को। पेपर 1 निबंध होता है हम लोग का 250 नंबर का। और पेपर 2 होता है हम लोग का, यहाँ द्वितीय लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व और समाज का भूगोल। 250 मार्क्स का ये भी होता है। पेपर 3 होता है, यहाँ कागज़ 3 लिखा हुआ है। पेपर 3 होता है सामान्य अध्ययन 2 शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुद्दे इसमें होते हैं। ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 हम लोग का। पेपर 1 250 मार्क्स निबंध का, और पेपर 2 हम लोग का होता है 250 मार्क्स। भारतीय विरासत इसमें होंगे, और संस्कृति, इतिहास और विश्व और समाज का भूगोल। 250 मार्क्स का ये भी होता है। पेपर 3 होता है हम लोग का सामान्य अध्ययन, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इसमें शामिल होते हैं, जो कि ये भी होता है 250 मार्क्स का। इसके बाद हम लोग का होता है नेक्स्ट पेपर में हम लोग आ जाते हैं। पेपर 4 हम लोग का होता है सामान्य अध्ययन 8वीं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, जो कि ये पेपर भी हम लोग का होता है 250 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मिस्टेक से कागज़ भी लिखा हुआ, पर पेपर 5 होगा ये सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर। इसमें नैतिक अखंडता और योग्यता से पूछा जाता है सवाल, जो 250 मार्क्स का होता है। और पेपर 6 होता है वैकल्पिक विषय पेपर 1, जो कि 2 भाग होता है वैकल्पिक विषय, उसका पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का। और पेपर 7 होता है वैकल्पिक विषय पेपर 2, ये भी 250 मार्क्स का होता है। और टोटल मिलाकर लिखित परीक्षा होता है 1750 मार्क्स का। और व्यक्तिगत परीक्षा यानी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये होते हैं 275 मार्क्स का। टोटल मिलाकर कुल एग्ज़ाम होते हैं मेंस से लेकर इंटरव्यू तक 2025 मार्क्स का, जिसमें से हमारा 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और 1750 मार्क्स का लिखित एग्ज़ाम होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज वाला, उसमें हम लोग देखते हैं आईएएस मेंस का सिलेबस। भारतीय भाषा और अंग्रेजी पेपर का उद्देश्य उम्मीदवारों की गंभीर गद्य पढ़ने और समझने की क्षमता का परीक्षण करना है, और संबंधित अंग्रेजी और भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करना है। प्रश्नों का पैटर्न आमतौर पर इस प्रकार होगा: दिए गए मार्क की समझ, जो राइटिंग लिखना होता है वो पैराग्राफ राइटिंग, उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध। ये हमारा एक होता है जो कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, और एक होता है जो हमने लैंग्वेज पेपर हम लोग अपने से रखते हैं, एक वो पेपर होता है। ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज पेपर 2 हम लोग का होता है दिए गए मार्क की समझ, जो भारतीय भाषा की पेपर होती है दूसरी हमारी, प्रोसेस, पैराग्राफ राइटिंग, उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध। अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और इसके विपरीत होती है। उसके बाद है दोस्तों इससे ज़रूरी चीज़ें जो जुड़ी हुई है इस प्रकार से, जो नोट करके लिखा हुआ है। भारतीय भाषा और अंग्रेजी के लिए पाठ्यक्रम मैट्रिक या समकक्ष मानक का होगा।
ये पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति के हैं और प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता के लिए नहीं गिना जाएगा, यानी इसको ऐड नहीं किया जा सकता है पास होने के लिए। उम्मीदवारों को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के कागजात और संबंधित भारतीय भाषा जहां अनुवाद शामिल है को छोड़कर जवाब देना चाहिए। भारतीय भाषा जहां अनुवाद शामिल है उसको छोड़कर जवाब देना चाहिए। आईएएस मेंस निबंध पेपर 1 के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखना चाहिए। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए निबंध के विषय के करीब रखें और संक्षिप्त रूप में लिखें, यानी कि हमें 150 या 250 वर्ड में आंसर लिखना होता है, इसीलिए हम लोग को संक्षेप में लिखने के लिए बोला जा रहा है। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि प्रभावी और सटीक आंसर रहेगा कम वर्ड शब्दों में तो हमें क्रेडिट यानी कि अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। आईएएस मेंस सामान्य अध्ययन 1 पाठ्यक्रम भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व और समाज का भूगोल। भारतीय विरासत में पूछा जाता है भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला, रूपों, साहित्य और वास्तुकला से के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी। दूसरा, आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तित्वों, मुद्दों तक स्वतंत्रता अपने विभिन्न चरणों और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदान जो करते हैं स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण और देश के भीतर पुनर्गठन, यानी कि स्वतंत्रता से जुड़ी क्वेश्चंस रहेंगे और 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाओं तक, यानी कि जो करंट अफेयर है उनसे जुड़ी हुई क्वेश्चन भी रहेंगे इतिहास में। अब इसमें होता है विश्व इतिहास। दुनिया के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्वितरण, उपनिवेशीकरण, विघटन, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, समाज पर उनके रूप और प्रभाव, यानी कि विश्व इतिहास में दुनिया के इतिहास से जो 18वीं शताब्दी की घटनाएं से जो क्वेश्चन शामिल होंगे उसमें समाज में क्या प्रभाव था, समाज में क्या बदला है और क्या रूप थे पहले और अब के रूप में क्या बदलाव आया है, क्या प्रभाव था पहले, क्या प्रभाव अब हुआ है, जो मतलब परिवर्तन हुए उनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, भारत की विविधता, महिलाओं और महिलाओं के संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दों, यानी कि जनसंख्या संबंधित मुद्दों और महिलाओं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याओं और उनके उपचार की भूमिका, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, यानी कि इसमें जो हमारे आसपास आए दिन हम लोग देखते हैं उसी चीज़ से जुड़ी हुई घटनाओं से प्रश्न आते हैं। उसके बाद भूगोल में दुनिया के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित, मतलब कि दुनिया में जितने भौतिक भूगोल है, दुनिया भूगोल जो विश्व भूगोल जिसे कहते हैं उसमें से जुड़ी हुई और उसमें के साथ दक्षिण एशिया और उपमहाद्वीप के साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों, भारत सहित में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात आदि, भौगोलिक विशेषताएं तथा महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल निकायों और बर्फ कैप्स सहित और वनस्पतियों और जीवों को और इस तरह के प्रभाव में उनके स्थान परिवर्तन, यानी कि जो कि ये हमारे साल 2 साल मतलब इसमें अधिकतर जो है कि करंट से जोड़ दिया जाता है प्रश्न को। आईएएस मेंस सामान्य अध्ययन 2 यानी पेपर 2 होता है हम लोग का पाठ्यक्रम इसका है शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहला, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, शक्तियों का विचलन और स्थानीय स्तर पर वित्त और उसमें मौजूद चुनौतियां से जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं। भारतीय राजनीति में आइए तो विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, निवारण, तंत्र और संस्थाओं को विवादित करता है। अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना, संसद और राज्य विधानसभाएं, संरचना, कामकाज, व्यवसाय
का संचालन, शक्ति और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए विभिन्न संवैधानिक पदों, शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों की नियुक्ति है, वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय से जुड़े हुए सवाल आते हैं। सामाजिक न्याय विभिन्न क्षेत्रों और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों SHG, विभिन्न समूहों और संगठनों, दानदाताओं, दान, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। यानी कि इसमें समाज से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें वो सारे से मुद्दे जो करंट रिलेटेड होते हैं और जो पहले के भी होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। उसके बाद भारतीय शासन पारदर्शिता और जवाबदेही, ई प्रशासन, अनुप्रयोगों, मॉडल, सफलताओं, सीमाओं और क्षमता के महत्वपूर्ण पहलू, नागरिक चार्टर्स, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय, लोकतंत्र में नागरिक सेवाओं की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी संबंध, उसके पड़ोस के संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, यानी कि जो समझौते होते हैं भारत के संदर्भ में भारत से जुड़े हुए वो और अन्य विश्व के समझौते, भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और फौरे, उनकी संरचना, जनादेश। यानी भारत से जुड़े जितने मुद्दे होते हैं, चाहे वो कोई समझौता हो, द्विपक्षीय समझौता या कोई अन्य समझौता हो, उन सब से प्रश्न रहते हैं, उन सब से जुड़े हुए प्रश्न भी आते हैं। सामान्य अध्ययन 2 के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन 3 के पाठ्यक्रम पर। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा से प्रश्न आते हैं इसमें। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों, विकास और रोजगार की योजना जुटाने से संबंधित मुद्दे आते हैं इसमें। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजट जो कि उस साल के होते हैं, देश के विभिन्न भागों से प्रमुख फसल के पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली, भंडारण, परिवहन और कृषि उपज और मुद्दों और संबंधित बाधाओं का विपणन, किसानों की सहायता में ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे आते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य प्रणाली, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन का अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, गुंजाइश और महत्व स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिकी नीति में बदलाव और प्रौद्योगिकी में बदलाव, विकास और उनके प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि निवेश मॉडल। यानी कि ये सारे से भी संबंधित क्वेश्चन रहते हैं अर्थव्यवस्था में के उदारीकरण में। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी रोजमर्रा की जिंदगी में विकास और उनका अनुप्रयोग और प्रभाव। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना, IT, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी जैसे प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता से संबंधित प्रश्न रहते हैं। पर्यावरण और जैव विविधता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे आते हैं। सुरक्षा के सिलेबस से
अतिवाद के विकास और प्रसार के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने में बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराध के संबंध, विभिन्न सुरक्षा बलों और एजेंसियों और उनके जनादेश से जुड़े मुद्दे आते हैं। जितना भी सुरक्षा मुद्दा है इसमें ऐड रहता है। IAS मेंस समान अध्ययन 4 का सिलेबस है दोस्तों। ये नैतिक अखंडता और योग्यता, नैतिक और मानव इंटरफेस, मानव कार्यों में नैतिकता के सार, निर्धारक और परिणाम, नैतिकता के आयाम, नैतिकता निजी और सार्वजनिक संबंधों में, मानव मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक, मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका से जुड़े मुद्दे रहते हैं। यानी कि इसमें हमारे नैतिक मानवता से जुड़े मुद्दे आते हैं। दृष्टिकोण में सामग्री, संरचना, कार्य, विचार और व्यवहार के साथ इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक प्रभाव और अनुनय, योग्यता, सिविल सेवा के लिए योग्यता और मूलभूत मूल्य, अखंडता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, भावात्मक खुफिया अवधारणाएं और प्रशासन और शासन में उनकी उपयोगिताओं और अनुप्रयोग, भारत और दुनिया के नैतिक विचारों और दार्शनिकों का योगदान से संबंधित मुद्दों से प्रश्न रहते हैं। सार्वजनिक, सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, स्थिति और समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताओं और दुविधाओं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनिमय और विवेक, जवाबदेही और नैतिक शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, शासन में संभावना, सार्वजनिक सेवा की अवधारणा, शासन और प्रोबिटिस के दार्शनिक आधार, सूचना का आदान प्रदान और सरकार में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, नागरिक शुल्क, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, उपरोक्त मुद्दों पर केस स्टडी। यानी कि हमारा जो एथिक्स पेपर होता है, पेपर नंबर 4, उसमें हमें 6 केस स्टडी आते हैं और 4 थ्योरी पेपर आते हैं लिखने के लिए। केस स्टडी 6 रहते हैं उसमें। और उसके बाद ये हमारा चारों पेपर का सिलेबस हो गया। और उसके बाद IAS मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस है। उम्मीदवार वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। उम्मीदवारों को सूची में एक वैकल्पिक विषय के रूप में एक भारतीय भाषा भी चुन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें।